हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 4 और 5। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहा क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानं मत्त एव पृथग्विधः बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहा क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानं मत्तः एव पृथग्विधः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। तो भगवान श्री कृष्ण विभिन्न गुणों के बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो विभिन्न गुण हैं जीवों का, ये भगवान कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। तो ये जीवात्मा पर निर्भर है कि वो अच्छे गुण को धारण करना चाहते हैं या बुरे गुण को, क्योंकि उनको भगवान ने इच्छा शक्ति दिया है और इसमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी दिया है। जैसे वो इच्छा करते हैं वैसे ही वो गुणों को धारण करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे अंदर क्रोध है और अगर हम क्रोध को खिला पिला रहे हैं, यानी जब भी हमें क्रोध आता है हम उसको सहन नहीं करके क्या कर रहे हैं, उसका प्रकाश कर रहे हैं, तो क्या हुआ, उसका जब हम प्रदर्शन किया, प्रकाशित किया, तो उसको हमने खिला दिया। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हमें क्रोध पर कंट्रोल करना अत्यंत मुश्किल होगा। लेकिन जो व्यक्ति जैसे क्रोध एक बुरा गुण है, तो उस क्रोध को सहन करता है। क्रोध सबको आता है, लेकिन क्या करते हैं, सहन करते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, क्योंकि वो जो क्रोधासुर है उनके अंदर, तो उसको खाने पीने को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, सूख कर वीक हो जाएगा। जैसे हाथी को पकड़ते हैं, गड्ढे में गिराते हैं, तो हाथी को एकदम से वो कंट्रोल में नहीं ला सकता है। जिसको भी हाथी को पालतू बनाना है या सर्कस वगैरह में उपयोग में लाना है, तो बहुत दिन तक हाथी को खाने पीने नहीं देते। और भूखा हाथी जब बहुत वीक हो जाता है, तो सर्कस के जो मास्टर है उसके हिसाब से ट्रेनिंग लेते हैं और फिर वो पालतू बन जाते हैं जनवरी से। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने बुरे गुणों को खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, बल्कि उन गुणों को हम सहन करेंगे और अच्छे गुणों को खिलाएंगे पिलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्षमा करना अच्छा गुण है। तो जैसे ही हमारे पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आए कि किसी ने कुछ गलती किया, तो हमें गलती किया मतलब जैसे अपमान कर दिया या कुछ ऐसा किया, तो ऐसे छोटी छोटी जो दोष है या कमियां हैं, उसको हमें क्षमा करने का एक आदत डालना होगा। तो क्या होगा, हम अच्छे गुणों को खिला रहे हैं। तो इस प्रकार से अच्छे और बुरे गुण दोनों ही हम अर्जित कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। तो इसमें सबसे पहला जो भगवान ने कहा है बुद्धि, इस श्लोक में क्या बोला भगवान ने, बुद्धि। बुद्धि का क्या अर्थ है, नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति। यानी दूध और पानी में जो अंतर है, क्या अंतर है,
तो उसको जो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अच्छा या बुरा में, जैसे बुद्धि को हमें कृष्ण चेतना में लगाना चाहिए, यानी जो शास्त्र सम्मत है वो कार्य करना चाहिए, उसमें बुद्धि को लगाना चाहिए। और जो शास्त्रों के अगेंस्ट कार्य है, अगर कोई हमें उसके लिए उत्साह भी प्रदान कर रहे हैं तो हमें उस कार्य को नहीं करना, और ऐसे गलत कार्यों के लिए उत्साहित करने वाले व्यक्ति को संगति छोड़ना। तो डिस्क्रिमिनेशन पावर होता है बुद्धि से, विवेक से काम लेना जिसे कहते हैं। तो जैसे कौन से लोगों से हमें संगति करना है जिससे हमें लाभ होगा, हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, और कौन से लोगों से हमें संगति नहीं करना है। संगति के कारण ही व्यक्ति दुखी रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर संगति ऐसे लोगों से है जो हमेशा ईर्ष्या करते हैं, तो आपकी हर उन्नति में वो कुछ ना कुछ कमियां निकालेंगे, और आपके हर कार्य में कुछ ना कुछ वो नेगेटिव थॉट्स आपको ज़रूर देंगे। दुखों में आपको सिंपैथी दिखाने के बहाने आपको दुख का अनुभव करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास सब कुछ है, एजुकेशन है, आप सुंदर है, आपका एक अच्छा पोजीशन भी है, सरकारी नौकरी है, लेकिन मान लीजिए आपका धन नहीं है फॉर एग्जांपल, तो इतना धन नहीं है क्योंकि ईमानदारी से कमाते हैं, तो ये बात को जो व्यक्ति एनवियस होते हैं आपकी अच्छाइयों को क्या करते हैं, ढक देते हैं, और जो आपका कमियां है जो आपकी लाइफ में आपको नहीं मिला उसको दुख दिखाकर कि आज धन होता तो तुम कहाँ होते, तुम वहाँ होते, तो आपको फील कराएंगे। तो आपको कैसा लगेगा, अरे मेरे पास ये नहीं है तो मुझे इसके लिए प्रयास करना है, या उस चीज़ को सोच के कि भगवान ने मुझे ये क्यों नहीं दिया। लेकिन जो भक्त होते हैं वो उनके पास क्या है उससे काउंट करते हैं, जो उनके पास नहीं है उससे काउंट नहीं करते हैं। वो भगवान की कृपा समझते हैं कि अच्छा हुआ नहीं है लेकिन इतना कुछ है इसके बदले, क्योंकि भौतिक संसार में हमें पूर्णतया हर प्रकार से कंप्लीट सब कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ मिलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से विवेक से काम लेना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए, किसके डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए, क्या संगति करना है क्या नहीं करना है, तो ये बुद्धि का कार्य है। दूसरा भगवान ने कहा है ज्ञान। ज्ञान का क्या अर्थ है, आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। जो विश्वविद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाया जाता है उसे शास्त्र के अनुसार ज्ञान नहीं माना जाता। शास्त्र उसको अज्ञान या अविद्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान सिर्फ पदार्थ से जुड़ा हुआ है, यानी भौतिक शरीर से। जैसे स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी आपको सफलता का जो अर्थ समझाया जाता है वो यह कि कौन सा प्रोफेशन में जाने से आप ज़्यादा धनी बनेंगे, है ना, तो कौन सा प्रोफेशन में जाने से आपको लोग सम्मान करेंगे। तो इस प्रकार से मतलब शरीर से रिलेटेड कि आपके शरीर को पूजा मान प्रतिष्ठा मिले, शरीर को सुख मिले, शरीर शरीर शरीर, तो शरीर से रिलेटेड जो भी ज्ञान बताया गया है वो शास्त्र में अज्ञान या अविद्या बताया गया है। जैसे कि आपको इस आधार पर देखा जाता है, खासकर समाज में, कलियुग में, खासकर कलियुग में लोग धन देखकर सम्मान करते हैं, पर पुरातन युग में लोग चरित्र देखकर सम्मान करते थे। लेकिन आजकल लोग वो बहुत धनी हैं तो इसको देखकर सम्मान करते, तो ये कलियुग का लक्षण है। तो ये एक्चुअली क्या है, अविद्या है, अज्ञान है। जो जैसे कि अच्छा आपने कौन सा करियर चुना, अच्छा आपको ये वाला स्टडी कीजिए तो आपको नौकरी लग जाएगा बहुत अच्छा खासा। तो लोग ये नहीं इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं बल्कि सफलता को धन के हिसाब से नाप रहे हैं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो अज्ञान है, क्योंकि शरीर के आधार पर दिया जाता है। लेकिन ज्ञान का मतलब क्या है, शरीर और आत्मा में अंतर को समझना, क्योंकि ये शरीर तो हर दिन लोग मर रहे हैं और हम सबका शरीर एक दिन हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। तो हम कौन हैं, इसका जो अध्ययन कराया जाए, शास्त्रों का अध्ययन कराया जाए, जैसे भागवत गीता में आत्मा का विज्ञान बताया गया है, तब वो ज्ञान कहा जाएगा। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान को ही ज्ञान कहा गया है, विद्या कहा गया है,
क्योंकि इसमें हमें आत्मा और शरीर के या पदार्थ के अंतर को हम जानते हैं, और आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, तो इसलिए ये शिक्षा पूर्ण नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान प्लस भौतिक ज्ञान जब होगा तो क्या होगा? आनंदपूर्ण जीवन होगा, क्योंकि भौतिक विद्या को भी हमें कैसे उपयोग में लाना है वो हम आध्यात्मिक शिक्षा से सीखेंगे। धर्म और अधर्म में क्या डिफरेंस है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान को भौतिक विद्या से माइनस कर देंगे कि केवल भौतिक शिक्षा ही दिया जा रहा है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में, तो हताशा, निराशा हाथ लगेगी। यानी material knowledge plus spiritual knowledge is equal to bliss, material knowledge minus spiritual knowledge is equal to distress। इसलिए कोई कितना भी एजुकेटेड हो जाए, यश कमा ले, धनी हो जाए, आनंदित नहीं रहता है, कुछ ना कुछ हताशा, निराशा, लोनलीनेस उनको खाया रहता है। तो इसका यही कारण है क्योंकि हम आत्मा हैं, और आत्मा होके हम जो आत्मा के रिलेटेड ज्ञान है उसको नेग्लेक्ट किया। तो ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? आत्मा का ज्ञान, आत्मा और पदार्थ में जो भेद है उसका ज्ञान। तो नेक्स्ट भगवान इसमें बोलते हैं श्लोक में असम्मोह। असम्मोह का क्या मतलब है? संशय तथा मोह। तो संशय तथा मोह, संशय मतलब संदेह, डाउट, और मोह मतलब भौतिक जो आसक्ति है किसी भी वस्तु के प्रति, तो इससे व्यक्ति को मुक्त होना पड़ेगा, तब वो खुशी रह सकते हैं। तो इसलिए कभी भी जो आध्यात्मिक दर्शन है उसको समझने में, उसको ग्रहण करने में झिझकना नहीं चाहिए कि लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे, आजकल के मॉडर्न एज में मैं भक्ति करने लगूंगा तो ये हमारी गलती होगी। तो वो धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है जब वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है। तो हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद करके कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके, किसी ने कुछ फिलोसफी दिया और हमने आंख बंद करके एक्सेप्ट किया, किसी ने आके बोला हम भगवान के अवतार हैं, हमने आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हमारी मूर्खता होगी, बाद में हमारा एक्सप्लॉयटेशन होगा और हमारा मनुष्य जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के बुद्धि को उपयोग करना है, शास्त्र को पढ़ना है, भगवत गीता, भागवतम को पढ़ना है, और तब जाके इस चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट भगवान कहते हैं क्षमा। तो क्षमा का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति को क्षमा करने की कला आ गई ना, उनका मन किसी भी स्थिति में विचलित नहीं हो सकता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो ये क्षमा करना भी एक बहुत महान गुण है, और कोई भी छोटा हृदय का व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए बोलते क्षमा करने वाले महान हृदय के होते हैं, उनको होना ही पड़ेगा। क्योंकि क्षमा का मतलब क्या है? क्षमा का मतलब है आपको सहना पड़ेगा, सहिष्णु बनना पड़ेगा। और जैसे कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तरोरिव सहिष्णुना, एक वृक्ष से भी एक व्यक्ति को सहिष्णु होना चाहिए। और जब व्यक्ति एक वृक्ष से भी सहिष्णु होता है तो वो निरंतर हरिनाम जप कर सकते हैं। शिक्षाष्टक का जो 3rd श्लोक है, तो इसलिए कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, खुद को तृण से भी तुच्छ मानो। खुद को बहुत उच्च मानने से क्या होता है? अहंकार इतना बड़ा चढ़ा होता है, कोई कुछ बोल देते हैं तो सहन नहीं होता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, वृक्ष से भी सहिष्णु बनो। अमानिना, किसी से मान की अपेक्षा मत रखो। मान देना, लेकिन सबको मान दीजिए, क्योंकि सब में भगवान बसते हैं, भगवान के अंश है सब लोग। तो इस प्रकार से जब हम क्षमा करने का अभ्यास करेंगे, सहिष्णु बनेंगे और दूसरों के छोटे छोटे अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, तो इससे हम क्या होंगे? 24 घंटा हमारा मन पीसफुल, ब्लिसफुल रहेगा, कृष्ण भक्ति में लगा रहेगा। सत्यम जो इस श्लोक में बताया गया है, सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। सत्य क्या है? जो आध्यात्मिक ज्ञान है तो सत्य है। परम सत्य कौन है? कृष्ण है परम सत्य। तो आध्यात्मिक चीजें ही सत्य है,
और बाकी जो ये भौतिक जगत है, जगत मिथ्याम कहा है ना ऐसा, तो इसका मतलब ये है कि जगत जो है टेम्पोररी है और इसलिए असत्य है। ये जगत छूटना ही छूटना है, तो इसलिए हमें सत्य का साथ देना चाहिए। और सत्य क्या है? जो शास्त्रों के अनुसार बताया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? उसमें तोड़ना मरोड़ना नहीं है। भगवत गीता में जो श्लोक है उसको अपने हिसाब से व्याख्या नहीं करना है। जो परंपरा में जो आचार्य गणों ने जैसे कृष्ण से ग्रहण किया था, एज इट इज जैसे व्याख्या किया है, वैसे ही हमें दूसरों तक पहुंचाना है। ये है सत्यम का अर्थ। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोले जो प्रिय लगे, मतलब कड़वा सत्य सत्य ना बोले। लेकिन मान लीजिए आपके समाज में कोई चोर है और आपको लोगों को सावधान करना है, तो अगर आपने कह दिया कि वो चोर है तो ये लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ, फिर लोग उनसे सतर्क रहेंगे। तो इसीलिए सत्य को सही रूप में बोलना अत्यंत आवश्यक है ताकि दूसरे तक सच्चाई पहुंच सके। इसलिए सत्य कहने में अप्रिय होने पर भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। ये सत्य की परिभाषा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल किसी आपके फ्रेंड में कुछ कमी है तो आपको सत्य कहना है, तो एक प्रकार से निंदा ही किया आपने उसकी कमी को, जबकि वो लोकहित के लिए नहीं था। आपने फिर भी कमी को क्या किया? फोकस किया। तो ऐसा अप्रिय सत्य कहने का मतलब है कि सत्य का मतलब है हमें आध्यात्मिक ज्ञान को तोड़ मरोड़ बिना लोगों तक पहुंचाना है। भले ही बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आएगा। जैसे अगर हम कहेंगे कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, शास्त्र में कहा गया है, नहीं तो समाज का अधपतन होता है, तो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना भी आए, लेकिन फिर भी सत्य सत्य है। तो इस प्रकार से सत्य को तोड़ मरोड़ बिना प्रस्तुत करना चाहिए। दमः नेक्स्ट बताया गया है दमः। दमः का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। मतलब जो हमारे इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो इसको भौतिक भोग में ना लगाकर आध्यात्मिक कार्य में लगाया जाए। इसका मतलब यह है कि इंद्रियों के समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। जैसे खाना मना नहीं है, अत्यधिक खाना मना है, या जैसे कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए लेकिन मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ा बाधा होता है। तो इस प्रकार से हर इंद्रियों का जो कार्य है, जैसे आँखों को देखना मना नहीं है, वो देख सकते हैं, भगवान के अच्छे वीडियो का दर्शन करें, भगवत गीता को देखकर पर आँखों को लगा सकते हैं, उसमें भक्तों का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वो अगर गलत गलत जैसे मूवीज़ देखते हैं जिससे उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आती है, समाज के लिए अपराधपूर्ण भावनाएं आती है, स्त्री के प्रति गलत भावनाएं आती है, तो ये सब नहीं देखना है, ये मना है। इसमें आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ी बाधा है ये सब। तो इसलिए इंद्रियों के आवश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार जो है दूसरा बताया है भगवान ने क्षमा। तो क्षमा का मतलब होता है कि मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, मन पर संयम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई लोग इंद्रियों पर तो कर लेते हैं कंट्रोल, जैसे बाहर बहुत जेंटलमैन हैं, लेकिन मन में मान लीजिए बहुत खराब विचारों से भरा हुआ है, तो वो उनको ही हानि पहुंचाता है। आध्यात्मिक उन्नति तो मुश्किल ही है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मन पर कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके लिए भी हमें अभ्यास करना पड़ेगा। जो अनावश्यक विचार हैं उनको हमें क्या नहीं करना पड़ेगा? उनको हमें एंटरटेन नहीं करना चाहिए। जैसे मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में सारा समय ना गवाए। तो आजकल के लोग किस में पूरा समय लगाते हैं? ज़्यादातर लोग धन अर्जन कैसे करो, धन अर्जन कैसे करो, और धन कैसे कमाओ, इसके ऊपर। तो उस पर सारा समय लग जाएगा, तो आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन में हम कब समय लगाएंगे? तो ये मन की जो चिंतन शक्ति है उसका दुरुपयोग है। या मन को किसी जैसे मान लीजिए कोई विवाहित महिला है, विवाहित पुरुष है और एक दूसरे के प्रति आकर्षित है अपने पति या पत्नी को छोड़कर, तो एक दूसरे के चिंतन में लगा कर रखा है मन को, तो ये बहुत बड़ा दुरुपयोग है मन का। तो इसीलिए इन दुरुपयोग से मन को खींच कर लाके भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए।
मन का उपयोग मनुष्य की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए, उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। विचार शक्ति का विकास कब होगा? जब हम उच्च विचार वाले लोग के साथ रहेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे। भक्त क्या बात करेंगे? आध्यात्मिक बातें करेंगे, तो विचार शक्ति का विकास होगा। कोई भौतिक प्रॉब्लम भी आए तो भक्त से सलाह लेनी चाहिए, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण देंगे वो, जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। किस किस दृष्टि से देखना है, तो हम उस दृष्टि से देखेंगे तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुखम है। लोग सुख और दुख का गलत मतलब निकालते हैं। सुखम का सही अर्थ क्या है? कृष्ण भक्ति में सुविधाजनक जीवन हो तो सुखम ही सुखम है। लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करने का प्रतिकूल जगह मिल रहा है तो दुखम है, तब दुखी होना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करे, जो प्रतिकूल हो उसे परित्याग करे। तो कहने का मतलब है सब कुछ मन से रिलेटेड है। तो अगर हमारा मन भक्ति में लग रहा है तो ब्लिसफुल लाइफ है, लेकिन भक्ति में मन नहीं लग रहा है, भौतिक चिंतनों में लग रहा है, तो तकलीफ ही तकलीफ है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? सुखम और दुखम का सही मतलब इसलिए समझना चाहिए कि सुखम का मतलब है कृष्ण भक्ति करने का हमें जो मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सुख है। भव, भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है। आत्मा ना जन्म लेता है ना मरता है। जन्म और मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। तो इसलिए जो व्यक्ति ये जानता है और रियलाइज भी कर चुका है आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा, तो उसको मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। भय क्यों रहता है हमारे हृदय में? भविष्य की चिंता से। जो व्यक्ति का हर एक दिन वो स्ट्रगल करते हैं कि भक्ति मूलक कार्य में खुद को लगा कर रखे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ करे, तो फिर क्या होता है? वो उनका मालूम है कि मैं हर एक दिन कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूँ तो मेरा भविष्य उज्जवल होगा, तो इसलिए वो चिंताग्रस्त नहीं रहता है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। भले इस भौतिक जगत में उनको कुछ कम मिला हो या कुछ ना मिला हो, लेकिन क्योंकि उनको कृष्ण मिला है, कृष्ण भक्तों की संगति मिला है, भागवत गीता मिला है, भागवतम मिला है, तो इस प्रकार से जब वो भक्ति में लगे रहते हैं तो वो आश्वस्त रहता है। क्योंकि जो भौतिक जगत में गारंटी दिया हुआ वस्तु भी होता है, उसका वो भी कई बार फेल हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक गारंटी कभी फेल नहीं होता। इसलिए आश्वस्त रहता है कि इस जीवन के अंत में मैं भगवान को प्राप्त करूँगा या भगवत धाम जाऊँगा या मेरा जो फ्यूचर है वो भक्तिमय होगा। तो इस प्रकार से वो आश्वस्त रहता है, इसलिए उनके हृदय में किसी प्रकार का भय नहीं घेर करता। फलस्वरूप उसका जो भविष्य होता है वो उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ भी नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि अगले जीवन क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या जीवन होगा, उनको कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए उनके हृदय में हमेशा भय रहता है। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जाने और कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें और चिंतामणि धाम गोलक धाम जाने की तैयारी करें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। अगर आप एनालाइज करेंगे जैसे किसी के अंदर भी भय क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। श्रीमद् भागवतम 11.2.37 में कहा गया है, भयम द्वितीया अभिनिवेशत स्यात्। भय तो हमारे मायापाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है। और भय से हम कब मुक्त हो सकते हैं? जब हम प्रामाणिक गुरुदेवतात्मा, प्रामाणिक गुरु जो कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, उनके आज्ञाओं का पालन करते हुए भगवान की सेवा में लगे रहे। लेकिन जो माया जाल से मुक्त हो चुके हैं, इस प्रकार भगवान की सेवा में लगे रहकर वो आश्वस्त है
कि वे शरीर नहीं है बल्कि भगवान के आध्यात्मिक अंश है, और इसलिए वो भगवत भक्ति में लगा रहता है। वो अपना अमूल्य समय भौतिक चिंतन में नहीं गंवाता है। जो मिल रहा है भगवान की इच्छा से ठीक है, उसी में वो संतुष्ट रहते हैं, इसलिए उनका भविष्य जो है उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। तो हम अभयम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाए, तब हम अभयम को प्राप्त कर सकते हैं। तो अहिंसा का अर्थ है कि अन्य को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारी आदि से किया जाता है, उसके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञ और परोपकारी जो होते हैं उनमें दिव्य दृष्टि नहीं है। वो नहीं जानते कि मानव समाज का क्या उद्देश्य है, किससे लाभ होगा। तो अहिंसा का मतलब क्या होता है कि आत्माओं का उद्धार करे, वो अहिंसा है। लेकिन अगर आप मानवों को भौतिक कार्य में लगा कर रखा है तो क्या है? वो हिंसा है, क्योंकि आपने उनको भौतिक इच्छाओं को तृप्त करके भौतिक इच्छाओं को बढ़ा दिया है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया है। तो अहिंसा का अर्थ है मनुष्य को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके, मानव जन्म सफल हो सके, क्योंकि मानव जन्म सिर्फ और सिर्फ आत्म साक्षात्कार हेतु मिला है। नहीं तो पशु योनि में भी तो जो है खाने का सुख है, जैसे सुअर मल खा के सुखी रहता है, या सुअरी के साथ फिजिकल रिलेशन बना के भी उसको आनंद आता है मैटिंग का, या वो कचरे में सोकर भी आनंद पाता है ना। तो फिर क्या डिफरेंस है? एक कुत्ता भी बच्चा पैदा कर रहे हैं, पशु, सारा पशुओं को सुख प्राप्त है जो मनुष्य को प्राप्त है। एक ही डिफरेंस है कि मनुष्य योनि में हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य कर सकते हैं, इसीलिए मनुष्य योनि सिर्फ आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। और कोई मनुष्य योनि का इसके लिए उपयोग नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसको यमपुरी जाना ही पड़ता है। तो इसीलिए ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो, वो मानव देह के प्रति हिंसा करते हैं। अहिंसा का मतलब है जिससे मनुष्य की भविष्य आध्यात्मिक सुख से परिपूर्ण हो जाए। नेक्स्ट है समता। समता का मतलब है राग और द्वेष से मुक्ति, यानी समान भाव रखना, ना किसी के प्रति अत्यधिक राग, मतलब राग अनुराग यानी जैसे आसक्ति, और ना ही द्वेष, ना ही ईर्ष्या, हिंसा इत्यादि नहीं होना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न में अनुकूल हो उसे ग्रहण करे और प्रतिकूल को त्याग दे, यही समता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता वो बहुत संतुष्ट रहता है, और कृष्ण भक्ति करने से हम ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ईर्ष्या किस लिए होता है? भौतिक भागदौड़ में कौन आगे है कौन पीछे है, उसके लिए कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ बोल दिया तो उसको ईर्ष्या हो गया, इसके पास ये है, सही बोल रहा था, मेरे पास नहीं है, मुझे भी चाहिए। तो भौतिक भागदौड़ में भक्त पड़ते ही नहीं है, वो तुष्टि करते हैं। जो भी अपने मेहनत, जैसे जो भी उनका कर्तव्य है वो करता है, और जो भी उनको प्राप्त होता है नेक्स्ट भगवान ने कहा है तुष्टि। तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे, जो ईश्वर से प्राप्त हुआ है उसी में प्रसन्न रहे। तुष्ट होना चाहिए व्यक्ति को, जो भी मिला है उसमें संतोष प्राप्त करना चाहिए। धन में, या जो भी आपको वाइफ या हस्बैंड मिला है उसमें संतोष करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें, भोजन में संतोष करना चाहिए कि जैसे किसी को कुछ ज़्यादा मिला है इस भौतिक संसार में, किसी को कुछ कम मिला है, लेकिन वो भौतिक वस्तुएं हैं, तो भौतिक वस्तु में संतोष करना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए, यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। जैसे तपस के अंतर्गत वेदों में अनेक विधि विधान है, जैसे सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, या महीने में जैसे 2 बार एकादशी का व्रत पालन करना चाहिए। तो ये सब तपस्या है। मन नहीं करेगा फिर भी व्यक्ति करता है, जैसे सुबह उठने का मन नहीं करता, या ठंड का मौसम है, शरीर को ठंडा लग रहा है फिर भी वो उठ रहे हैं कि मैं सुबह उठ जाता हूँ, भगवान के नाम का जप करता हूँ, तो ये तपस्या है। तो जो भगवान भक्ति के लिए शारीरिक कष्ट उठाते हैं उसको तप, मतलब शरीर को तपाकर भी भगवान में मन को लगाना, वो तपस्या है।
किंतु उसे व्यर्थ ही वैदिक आदेशों का अवज्ञा करके उपवास नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग धरना देते हैं और राजनीतिक उपवास करते हैं कि हम कुछ आमरण उपवास रखेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे। तो ऐसे उपवास को भागवत गीता में तामसिक उपवास कहा गया है, क्योंकि इसमें कुछ आध्यात्मिक उन्नति हुआ नहीं, शरीर का ही लॉस हुआ। इसलिए तो इसलिए हमें वैदिक आदेशों के अनुसार उपवास रखना चाहिए। और जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। तो शुभ कार्य क्या है? सबसे शुभ कौन है? कृष्ण। जब हम अपने आय का 50% भगवान कृष्ण की सेवा में हमें लगाना चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट है, ये सर्वोत्तम है, शुभ से भी ऊपर है एक्चुअली। कोई जब भक्त बन जाता है ना, उसका 50% क्या 100% अपने आप भगवान की सेवा में लगता है। कैसे? इसका मतलब ये नहीं किसी का जैसे 50,000 सैलरी में है तो 25,000 उठा के वो सीधा मंदिर को दान दिया। इसका अर्थ ये भी है, जैसे आप भोग लगाकर ही खाते हैं, तो आपने जो जो खरीदा घर में वो भी तो कृष्ण की सेवा में लगा। या आप जिस घर में रह रहे हैं तो उस घर में भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वीकली भगवान के भागवत कथा रख रहे हैं, जिससे भक्त लोग आ रहे हैं, भक्तों को प्रसाद खिला रहे हैं, वो भी उसमें गिना जाएगा। तो इस प्रकार एक शुद्ध भक्त का एक्चुअल में अगर वो कमाते भी है, उनका 100% कृष्ण की सेवा में लग गया। कैसे? कुछ परसेंटेज तो वो मंदिर में दान देते ही है, क्योंकि जो मंदिर है वो क्या कर रहे हैं? प्रसाद वितरण कर रहे हैं, बुक पब्लिश कर रहे हैं, भगवत गीता भागवतम आदि उसका वितरण कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे बहुत सारे भक्त हैं जो 10% निकाल कर रखते हैं मंदिर के लिए। किसी का इतना सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम 8% 5% हर महीना निकालते हैं। दान देने का अभ्यास करना चाहिए। कुछ चीज़ों में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। दान देकर संतुष्ट नहीं प्राप्त करना चाहिए, तपस्या में संतुष्ट नहीं प्राप्त करना चाहिए। यज्ञ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये यज्ञ में दान तप यज्ञ हमेशा करना चाहिए। संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस प्रकार से जो है एक भक्त का कुछ परसेंटेज तो मंदिर को दे दिया ताकि प्रचार प्रसार में लगाए, और बाकी अगर 90% अपने पास है भी तो उनके परिवार परिजन में बच्चा पत्नी सब लोग भक्त है तो उनको प्रसाद खिलाना भी उसमें गिना जाएगा कृष्ण सेवा में। भोग लगाना, उनका जो घर का उपयोग हो रहा है भागवतम कथा में, गाड़ी से वो भक्तों को इधर उधर ले जा रहे हैं, या बहुत सारा ऐसा सेवा है जो सारा के सारा भगवान के ही उसमें जाता है, क्योंकि भक्त का एक क्षण भी कृष्ण चेतना के बिना नहीं गुजरता है। क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य भी अच्छा है। इसलिए दान किसको देना चाहिए? कृष्ण भावनामृत में जो लगा है। और वेदों के अनुसार दान किसको देना है? ब्राह्मणों को। ब्राह्मण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्मकांडी ब्राह्मण, एक वैष्णव ब्राह्मण। तो दोनों ही ब्राह्मण शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं। और ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म जानात इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो नहीं है जो ब्राह्मण की गर्भ से पैदा हुआ है, जन्म लेने से क्वालिफिकेशन नहीं आ जाता है, ये वेदों का निर्देश है। अगर ब्राह्मणी से पैदा हुआ ब्राह्मण है तो वेद व्यास जी तो सत्यवती से पैदा हुआ। ऐसे बहुत सारे ऋषि है जो अलग अलग, जैसे माता से पैदा हुआ, विश्वामित्र तो क्षत्रिय माता से पैदा हुआ, फिर भी ब्राह्मण है क्योंकि ब्रह्म को जानते हैं, है ना। तो जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण है। कोई शरीर को ब्राह्मण मानते हैं तो शरीर तो जब मर जाता है शरीर, तो शरीर को आग में क्यों जलाते हैं? फिर तो ब्रह्म हत्या हो गया। या कोई आत्मा को ब्राह्मण मानते हैं तो आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के कुत्ता के शरीर में जाएंगे तो क्या तब भी ब्राह्मण मानेंगे? नहीं, ब्राह्मण बनते हैं गुणों से, हमें गुणों को अर्जित करना चाहिए तब ब्राह्मण माना जाएगा। तो ऐसे ब्राह्मण क्वालिटी वाले लोगों को ही दान देने के लिए वेदों में निर्देश है, ब्राह्मणों को दान दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है। उनको इसलिए धन उपार्जन का समय नहीं मिलता, और जब हम ब्राह्मणों को दान देते हैं तो क्या होता है, वो उन पैसों को भगवान की सेवा में लगाते हैं या प्रसाद पाने में लगाते हैं। तो क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ व्यक्ति है तो हमारा धन कहाँ गया? परमानेंटली जमा हो गया भगवत धाम में। जिससे सन्यासी हम देखते हैं, तो सन्यासी द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगते हैं, धन अर्जन करने के लिए नहीं मांगते वो भिक्षा।
क्योंकि सन्यासी पूर्णतः अपना जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया है और गृहस्थों को समय नहीं मिलता है भक्ति करने का। तो सन्यासी का कर्तव्य है कि हर गृहस्थ के वो घर घर जाए, उनका चरण रखते ही वो घर पवित्र हो जाता है, पवित्र करे, तीर्थ स्थान में परिणत हो जाता है जो भगवत भक्त किसी के घर में चरण रख दे। और भिक्षा मांगते हैं ताकि उनका जो हार्ड अर्न्ड मनी है, जिसको लेके वो नशे में है, तो उसका जो है जब वो देते हैं सन्यासी को, यानी भगवान को दिया उन्होंने, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगाते हैं धन को, तो जैसे ही दिया शुद्धिकरण हो गया धन की। तो इस प्रकार से सभी वर्णाश्रम के लोगों को फायदा होता है। और गृहस्थों का कर्तव्य है कि वो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासियों, ये तीनों आश्रमों का पालन पोषण करें। इससे उनका कल्याण होता है। ब्रह्मचारी भक्ति में लगा हुआ है, भक्ति करने के लिए ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। वानप्रस्थ मतलब जो 50 साल के बाद पूर्णतः फुल टाइम हो गए हैं भक्ति में, वो अर्जन नहीं कर रहे, कोई धन उपार्जन नहीं कर रहे, कृष्ण की सेवा में लगा रहे, जो भी धन आता है वो भी सेवा में लगा देते हैं, और सन्यासी। तो इस प्रकार गृहस्थों का कल्याण होता है। यशस शब्द जो है, तो ये भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु, कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि प्राप्त करता है जब वो महान भक्त के रूप में जाना जाता है। ये प्रसिद्धि नहीं है कि महान, ये बहुत बड़ा सिंगर है, ये बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, बहुत बड़ा पहलवान है, ये एक्चुअल यश नहीं है। शास्त्रों के अनुसार, भगवान के अनुसार एक्चुअल यश है जब आप महान भक्त के रूप में जाना जाए। इसका मतलब ये नहीं कि महान भक्त के रूप में मुझे जाना है तो मैं अपना पब्लिसिटी करूँ, एडवर्टाइजमेंट करूँ, ऐसा नहीं है। या कोई ऐसे कुछ लोग रखो जो मेरा प्रचार करते रहे, नहीं, प्रचार कृष्ण का होना चाहिए। हमें खुद का प्रचार नहीं करना है, हमें खुद को महान भक्त नहीं दिखाना है। जब हम महान भक्त बनेंगे तो अपने आप लोगों को पता चल जाता है, तब प्रसिद्धि प्राप्ति होती है। तो इसलिए यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो, अप्रसिद्ध है। भले उसको भौतिक प्रसिद्धि प्राप्त हो, लेकिन वो भक्त के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, तो अप्रसिद्धि माना गया है। ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। ये गुण अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव है और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं और श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, तो समस्त दैवी गुण कृष्ण हमारे अंदर डाल देते हैं। लेकिन मनुष्य को भी इसके लिए क्या करना है, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दिया है, तो हमें इसको विकसित करने में के लिए भरसक प्रयत्न करना होगा, अभ्यास करना होगा। बार बार फेल होंगे, फिर भी बार बार। जैसे छोटा बच्चा जब सीखता है चलना, गिर जाता है बार बार, फिर भी कोशिश करते करते फिर चलने लगता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वो भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं, उसका मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण में स्थित नहीं है। तो यही ज्ञान है, हर वस्तु को कृष्ण से कनेक्ट करके समझना। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित है, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है, कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।